वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करना है। एक्चुअली ये डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम में ही आता है, ओके, बट ये थोड़ा सा सब पार्ट है उसका। तो इसके लिए सबसे पहले समझना है आपको कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है। ठीक है, उसको समझने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। ओके, सो द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बोट है, उसका स्पीड एक स्टिल वाटर में कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। It goes 30 kilometer upstream and returns back to the same point in 4 hour 30 minutes. Find the speed of the stream. तो सबसे पहले मैं जहां पे भी अंडरलाइन करके रखा हूं वो आप सबके लिए क्या है, थोड़ा नया टर्म है। ओके, इट्स नॉट कि आपने ये सुन रखा है ये क्यों बोट इन स्टिल वाटर की बात कर रहे हो सर, क्या हुआ अपस्ट्रीम, क्या हुआ डाउनस्ट्रीम। ओके, एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 4 आवर 30 मिनट्स टाइम है। ओके, अगर ये क्वेश्चन को मैं सिर्फ पढ़ूं तो ये बोल रहा है कि बोट इन स्टिल वाटर है, ये अपस्ट्रीम में जाता है और फिर डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में जाता है फिर लौट करके उसी पॉइंट पे आता है। तो क्या हुआ, इन दोनों का टाइम का जो एडिशन है वो 4 आवर 30 मिनट्स। इतना तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के। अब समझने की बारी है कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सबसे पहले ये समझो कि क्या है ये। क्या मैं रोड पे चल रहा हूं तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लग जाएगा? क्या मैं गाड़ी चला रहा हूं तब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लग जाएगा? नहीं। अपस्ट्रीम लगने के लिए या डाउनस्ट्रीम लगने के लिए दो स्पीड का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। सो क्या इसका मतलब है कि जब ये सिचुएशन कब अराइज होगा, जब मान लो कि आपके पास बोट है या आप ही तैर रहे हो, राइट, आप अपना एफर्ट लगा रहे हो या बोट चला रहे हो। ठीक है, बोट अगर आप स्टिल वाटर में चलाते हो तो उस समय कितना होता है, जितना भी आप बोट में पुश करोगे, राइट, जितना भी आप कोशिश करोगे, जितना हाथ पैर मारोगे, आप उतनी ही आगे बढ़ोगे। राइट, जितना ही फोर्स लगा रहे हो इसका मतलब आप उतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। राइट, उसमें आपका कोई भी एक ऑब्स्टिकल नहीं है, बिकॉज वो क्या है, आप स्टिल वाटर में एक पॉन्ड में है, तो पॉन्ड की अपनी कोई स्पीड नहीं होती, वो हमेशा एक जगह ठहरा रहता है। तो वहां पे भी आपका अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम नहीं लगेगा। तो लगेगा कहाँ? ये लगेगा रिवर में। रिवर में क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मिक्सचर हो जाती हैं। एक तो स्पीड ऑफ द बोट, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, एंड एक रिवर की अपनी फ्लो होती है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि ये लगता कब है। तो ये तभी लगेगा जब बोट आप उतारोगे कहां पे? रिवर में। ठीक है, अब रिवर में उतार रहे हो तो रिवर क्या है, रिवर आपके आने से भी पहले कुछ स्पीड से चल रहा था। राइट, वो हमेशा अपनी फ्लो से बह रहा था। तो जस्ट सपोज कि रिवर ऐसे बह रहा है। ओके, ये एरो से समझ लो कि ये रिवर की अपनी एक स्पीड है, ये हमेशा उसी स्पीड में बह रहा था। तो ये मैंने बोल दिया कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी कितना, x किलोमीटर पर आवर। ओके, मैंने मान लिया कि ये अपनी फ्लो से हमेशा उतने में बह रही थी। अब जब आप बोट उतारते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपस्ट्रीम में जा रहे हो कि डाउनस्ट्रीम में। अगर मैं रिवर के, आपको भी मालूम है कि रिवर के फ्लो में आप तैरते रहो तो ज्यादा तेज तैर पाओगे। क्यों? क्योंकि रिवर भी अपना फोर्स जो स्पीड से चल रहा है वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। तो अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मैं रिवर की स्पीड के रिवर जिस तरफ बह रही है मैं उसी डायरेक्शन में तैरूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि रिवर के साथ साथ आप डाउन मतलब उस स्ट्रीम के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। तो अगर आपने पहला ये डिसाइड किया कि भाई रिवर, ये केयरफुल चॉइस भी होगा, राइट, आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेगा क्योंकि रिवर भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अगर आप ये बोट में बैठे तो आपका पहला चॉइस हुआ कि मुझे अपस्ट्रीम में जाना है कि डाउनस्ट्रीम। राइट, अगर आप रिवर की स्पीड के साथ साथ आगे बढ़े तो दिस चॉइस विल टेल दैट आप कहां जा रहे हो, डाउनस्ट्रीम में जा रहे हो। तो अब यही है कि अगर आप ध्यान से देखो, पहला बोल रखा है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहले आपने ये समझा कि अपस्ट्रीम जनरेट कब होगा, जब हम बोट को उतारेंगे रिवर में। ठीक है, बोट को उतारेंगे रिवर में तो यहाँ पे दो स्पीड मिक्सचर हो जाते हैं। कौन सी स्पीड? जिस स्पीड में आप बोट को चलाने वाले हो और जो पहले से रिवर क्या कर रहा था, अपनी फ्लो से चल रहा था। तो जैसे ही आपने रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही आपने अपने बोट चलाना शुरू करी तो आपने चॉइस कर लिया कि आप किस किस सिचुएशन में आ गए हो। ये हो गया डाउन स्ट्रीम का सिचुएशन, डाउन स्ट्रीम। ओके, कि आप स्ट्रीम के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो। तो मैं यहां पे जैसे बोल दिया गया कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, एक्चुअली में यही बोल रहा है कि आप ये बोट की स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है, यानी बोट की स्पीड कितनी है, दैट इज 15 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आपको समझ में आया कि अपस्ट्रीम कब जनरेट होगा, डाउनस्ट्रीम कब जनरेट होता है, ये दोनों सिचुएशन जब बोट रिवर में उतरता है। जब बोट रिवर में उतर रहा है तो दो स्पीड है यहाँ पे, एक तो बोट की खुद की अपनी एक स्पीड है, एक रिवर की खुद की स्पीड है। तो अगर आप रिवर के डायरेक्शन में लेके जा रहे हो बोट तो वो सिचुएशन होता है डाउनस्ट्रीम का। और अपस्ट्रीम वही है, अपस्ट्रीम में क्या है कि आप रिवर के अगेंस्ट जा रहे हो। तो जस्ट सपोज करो
कि ये रिवर उसी डायरेक्शन में चल रहा है। रिवर तो देख करके आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, रिवर तो जैसा बह रहा था वो हमेशा वैसे ही बहेगा। तो ऐसे बह रहा था, इसकी वैसे भी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, मुझे नहीं पता था क्योंकि स्पीड ऑफ द बोट तो दे रखा है बट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम नहीं दे रखा है, तो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। तो आप फिर उतारते हो अपनी बोट, राइट, बट इस टाइम क्या कर रहे हो आप, रिवर के अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, चैलेंज कर रहे हो उसको। और चैलेंज करोगे तो वो क्या करेगा, वो भी आपको चैलेंज करेगा, बट स्पीड आपने उतनी रखी है 15 किलोमीटर पर आवर। इसने स्पीड में कोई भी चेंज नहीं किया है। तो अब एक पॉइंट से, अगर इस पॉइंट से ये इधर गया, तो लौटते वक्त तो उसको रिवर का क्या करना पड़ेगा, रिवर रिवर की स्पीड उसके लिए ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगी, और जैसे ही ऑब्स्टेकल की तरह काम किया तो वो सिचुएशन क्या हो गया, अपस्ट्रीम। अब दी स्ट्रीम, स्ट्रीम के अब जा रहे हो, तो देखो मैं यहां इस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, और मुझे रिवर क्या ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है। बट यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट और ये समझना है कि अगर बोट यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाती है, तो इसका मतलब आपका एफर्ट उस ऑब्स्टेकल से क्या था, ज्यादा था। जस्ट कंसिडर कि आप रिवर हो, आप मुझे धक्का दे रहे हो, मैं इस पॉइंट से और पास आ जाऊं, तो व्हाट हैपेंस, मैंने क्या किया, मेरा फोर्स आपसे क्या था, ज्यादा था। तो यहां पे ये भी समझने वाली बात है कि स्पीड ऑफ द बोट हैज टू बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तभी तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा पाएगा। तो अभी सिर्फ इतना समझना है आपको कि देखो यहाँ पे ये जो सिचुएशन हुआ, अब दी स्ट्रीम, जब बोट आप रिवर के अगेंस्ट लेके चले गए, सो दैट इज व्हाट, अप स्ट्रीम। ओके, अब यहां से अब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब क्वेश्चन कैसे इजी हो जाता है समझो इस चीज में, क्योंकि जब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की बात, दोनों आपने सिचुएशन समझ लिया, तो इनकी अपनी अपनी स्पीड है, रिजल्टेंट स्पीड आप बोल लो या तो इसको, या तो इफेक्टिव स्पीड बोल लो। मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं अभी रिवर के साथ साथ डाउनस्ट्रीम में गया, तो रिवर के साथ साथ जब मैं डाउनस्ट्रीम में जाऊंगा तो क्या होगा, रिवर मुझे हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। मेरी खुद की एक स्पीड थी, तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम की अगर बात करोगे तो वो क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मैं लिख रहा हूं, और ये अंडरस्टूड भी है कि मुझे हेल्प करेगा रिवर आगे बढ़ने में, और मैं उसी के डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहा हूं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दोनों एड अप हो जाती है। तो यहाँ पे कितनी है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, सर वो 15 है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितनी है, x है। तो अगर मैं स्पीड इन डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूं तो दैट इज हाउ मच, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि अपना ये है किसका, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है। दोनों का सबसे पहले हमेशा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का आएगा, तो दोनों सिचुएशन समझ जाओ, दोनों सिचुएशन से रिलेटेड स्पीड निकालो। ठीक है, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम अलग सिचुएशन है, स्पीड इन अपस्ट्रीम अलग सिचुएशन है। हम लोग वहां पे भी क्या करते थे, अगर दो ट्रेन था तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती थी, तो यहां पे भी अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में अगर आपको समझ में आ गया तो दोनों की अपनी अपनी स्पीड होगी। एक बार रिवर हेल्प कर रहा है, सो दैट्स व्हाई स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम में आप स्ट्रीम को चैलेंज कर रहे हो, अब दी स्ट्रीम। ओके, तो स्ट्रीम की स्पीड क्या, मतलब स्पीड इन अपस्ट्रीम। ओके, स्पीड इन अपस्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब कई लोगों क्या आएगा, सर आप स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ द बोट क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने आपको समझाया, स्पीड ऑफ द बोट को ऑफ कोर्स अगर वो बोलता है एक पॉइंट से लौट करके दूसरी जगह आ गया है, यानी उसने ऑब्स्टेकल को क्या किया है, पार किया, यानी उसकी जो स्पीड थी वो क्या थी, ज्यादा थी। तो यहां पे भी स्पीड ऑफ द बोट हैज टू बी ग्रेटर, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट स्पीड ऑफ द बोट फर्स्ट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, सो इट विल बी 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब यहां से इक्वेशन को फॉर्म करना बहुत सिंपल है। अब वो जो बोला ध्यान दो, अब वही चीज करना है, दो टाइम। अब मुझे टाइम निकालना है, टाइम इन अपस्ट्रीम एंड टाइम इन डाउनस्ट्रीम। तो अगर पहले सिचुएशन की बात करूं तो मुझे टाइम इन डाउनस्ट्रीम की बात करूं मैं, कि भाई डाउनस्ट्रीम में कितना लगा मुझे टाइम, तो आप चेक करोगे कि सर टाइम होता क्या है, टाइम होता है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना चला उसने डाउनस्ट्रीम में और किस स्पीड के साथ चला, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। ओके, तो डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस तो हमेशा डिस्टेंस 15 ही लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे नहीं, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, वेरी सॉरी, डिस्टेंस इज हाउ मच, 30 किलोमीटर चला है ये। ठीक है, 30 किलोमीटर। और जब 30 किलोमीटर चला, किस स्पीड के साथ चला है, तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी थी, 15 प्लस x थी, राइट। सो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी हो गई वो किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, सो ये एक आवर की क्वांटिटी समझ में आया, क्योंकि 30 किलोमीटर और 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर किलोमीटर कट हो जाएगा, पर आवर ऊपर चला गया तो आवर।
सो दिस टोटल डाउनस्ट्रीम क्या है, ये पूरा डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है, कि 30/15 प्लस एक्स आवर इतना लगा इसको डाउनस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में कितना लगा तो वो भी लिख लो, टाइम इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, फिर से हमें फॉर्मूला याद आएगा। टाइम होता क्या है, डिस्टेंस, मैंने ट्राइंगल बताया आपको, ऊपर डी नीचे एस एंड टी। तो टाइम अगर कोई पूछे दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो स्पीड इन अपस्ट्रीम अलग होगा, डिस्टेंस तो इसने वही चला है 13 चला है, बट स्ट्रीम इन अपस्ट्रीम में बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना है निकाल रखा है हम लोगों ने 15 माइनस एक्स। अब ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई आवर की। ओके, सो टाइम इन डाउनस्ट्रीम एंड टाइम इन अपस्ट्रीम। अब आपके हाथ में इक्वेशन को जनरेट करना, तो इक्वेशन को जनरेट करो, इट्स वेरी सिंपल। तो यहां से अगर मैं बोलूं लेट्स चूज ओके दिस वन। सो यू नो, अगर क्वेश्चन में देखूं तो क्वेश्चन में बोला गया क्या गया है कि जब ये 30 किलोमीटर जाता है तो रिवर उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, लेकिन 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न बैक। अपस्ट्रीम में पहले वो रिवर्स को क्या किया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, तो क्या रिवर के अगेंस्ट जा रहा है, अप दी स्ट्रीम जा रहा है, ठीक है। तो टाइम इन अपस्ट्रीम। ओके, अब जैसे ही, अब रिवर तो उसके लिए वही है, रिवर तो उसको देख के डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, तो लौटते वक्त उसके लिए क्या हो जाएगा, वो रिवर हेल्प करेगा। आप अप दी स्ट्रीम गए हो, यहाँ रिवर के अगेंस्ट गए हो, तो जब आप डायरेक्शन चेंज करोगे, उल्टे आओगे, तो क्या करेगा, रिवर आपको हेल्प करेगा। और वो सिचुएशन किस चीज की बन जाएगी, वो सिचुएशन बन जाएगी डाउनस्ट्रीम की। ओके, तो टाइम इन अपस्ट्रीम एंड टाइम इन डाउनस्ट्रीम यही तो दे रखा है 4 आवर 30 मिनट्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 आवर प्लस 30 मिनट्स को लिख सकता हूं प्लस 30/60। सो द इक्वेशन विल बी हाउ मच, 30 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स। ओके, एंड उसके बाद 30 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 4 आवर है, 30/60 1/2, तो 4 प्लस 1/2। सो द इक्वेशन विल बी हाउ मच, 30, आप इसे कॉमन ले लो, 1/15 प्लस एक्स एंड प्लस 1/15 माइनस एक्स। यू गॉट दिस, एंड ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1/2, दैट विल बी 4 2 8। ओके, 8 प्लस 9/2, सिंपल 9/2। अब आपको ये पता चल गया तो यू हैव द इक्वेशन। यही तो बोल रहा था कि टाइम इन अपस्ट्रीम, जो वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और फिर लौटते वक्त उसके लिए क्या हो जाएगा डाउनस्ट्रीम, तो इन दोनों का टाइम जो मिला करके होगा वो कितना होगा, 9/2 आवर्स होगा। यही तो था क्वेश्चन, राइट। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, बस आपको ये समझना है कि अपस्ट्रीम कब होगा, डाउनस्ट्रीम कब होगा। तो अपस्ट्रीम तब होगा जब आप बोट को लेकर के जाते हो रिवर के अगेंस्ट। ये अराइज कब हो रहा है, जब बोट आप उतार रहे हो रिवर में। तो यहाँ बोट जब रिवर में उतार रहे हो तो क्या करोगे, आप बोट चलाओगे। तो बोट जैसे ही चलाते हो देन द सिचुएशन क्रिएट्स ऑफ व्हाट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो दो चीजें हो गई, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अगर ये दोनों अगेंस्ट में जा रहे हैं तो दिस इज अपस्ट्रीम, एंड दोनों साथ साथ जा रहे हैं, सो दैट विल बी व्हाट, डाउनस्ट्रीम। सो फिर क्वेश्चन वही है कि आप टाइम दोनों का निकालो, क्योंकि दोनों स्पीड अलग अलग होंगे, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, स्पीड इन अपस्ट्रीम, दोनों अलग अलग होगा। अब जैसे ही दोनों अलग अलग होगा तो टाइम भी तो अलग ही लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम इन डाउनस्ट्रीम 30 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 30 किलोमीटर चला था, 30/15 प्लस एक्स, एंड टाइम इन डाउनस्ट्रीम विल बी 30/15 माइनस एक्स। दोनों का टाइम मिला करके वो बोल रहा है 4 आवर 30 मिनट्स। क्योंकि आवर में है तो मैंने उसको आवर में कन्वर्ट किया, दैट विल बी 9/2 आवर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज मैंने आपको बता रखा है पिछले क्वेश्चन में, आराम से फैक्टराइज करने की कोशिश करो, और फैक्टराइज करके नहीं बन रहा है तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है सॉल्व करने का। सो दैट इज हाउ यू अप्रोच एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम कर लगा कैसे अप्रोच करना है। पहले वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, तो ये समझना है कि ये जनरेट कब होता है, ये कब होता है। सेकंड ये चीज है कि हाँ भाई, अगर दोनों सिचुएशन अलग है तो दोनों में स्पीड भी अलग होगी, दोनों में स्पीड अलग होगा तो दोनों का टाइम अलग होगा। तो पहले दोनों का स्पीड निकाल लो। तो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला कि स्पीड इन अपस्ट्रीम, अप द स्ट्रीम ना, आपको ये मालूम है बोट प्लस रिवर, तो स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द रिवर या स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। सेकंड डाउन स्ट्रीम, दोनों क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, सो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ द बोट। एंड देन उसके बाद दोनों का टाइम निकालो, विच इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड जस्ट उस टाइम से रिलेटेड अगर टाइम डिफरेंस बोल रहा है तो टाइम डिफरेंस करो। यहाँ पे टाइम एडिशन बोल रहा था कि दोनों को मिलाकर 4 आवर्स 30 मिनट लगते हैं। सो ऐसे आप अप्रोच करते हो। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद डिफरेंट क्वेश्चन।
टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।